एक व्यक्ति जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो पेट भरने के लिए खाना है और ना ही सर छुपाने के लिए छत है, जेब भी पूरी तरह से खाली है। तो वह एक अमीर व्यक्ति के यहाँ पर उससे मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। जैसे वो उस अमीर व्यक्ति के घर में घुसता है तो अभी तक अमीर व्यक्ति ऊपर से नीचे नहीं उतरे थे। नीचे एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी जिसके चारों तरफ नौकर चाकर उसकी जी हजूरी कर रहे थे। जैसे ही वो व्यक्ति उस बुजुर्ग महिला को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी वह और कोई नहीं, उसी की सगी माँ थी। किस वजह से उसकी सगी माँ इस अमीर व्यक्ति के घर में है और उस लड़के की ऐसी हालत कैसे हुई, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के झांसी के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है जिसका नाम सरला देवी है, एक उसका बेटा है जिसकी उम्र फिलहाल 12 साल है। अब से 1 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद जो सरला देवी हैं वह मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही हैं और वह सोचती है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी ताकि वो थोड़ा बहुत अच्छा सा पैसा कमा सके और मेरे और अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। इसी आस में जो माँ सरला देवी हैं वो दिन रात मेहनत किया करती और मेहनत करने के बाद अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई को करवाती रहती हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उसका जो लड़का है वो अपनी पढ़ाई लिखाई को करके एक प्राइवेट कंपनी में लग जाता है और शहर में जाकर नौकरी करने लगता है। माँ ने बड़ी मुसीबतों से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है और अब उसके कहे अनुसार उसका बेटा पढ़ लिख कर एक प्राइवेट नौकरी में लग गया है, जिससे उन्हें पैसों रुपए की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद जो बेटा होता है उसका नाम होता है मनोज। अब जो मनोज है वो शहर में जाया करता, वहाँ पे नौकरी किया करता और अप डाउन करने में लगभग उसे 2 घंटे का समय व्यतीत हो जाया करता। तो वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ क्यों ना मैं शहर में ही रह लूँ। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, गाँव में ही रहेंगे, शहर में रहकर क्या करेंगे। तो वो कहता है कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे आने जाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो 4 घंटे मेरे वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। अगर मैं वहीं पर रहूँगा, 4 घंटे फालतू काम करूंगा तो और भी ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। अब इस बात को सुनकर उसकी माँ इस बात के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से शहर में रहने लग। तो माँ जो होती है उसको शहर में रहने की आज्ञा दे देती है और बेटा वहीं पर एक किराए का मकान लेकर रहने लगता है। बेटा शहर में रहा करता और माँ गाँव में रहकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। दिन बड़ी अच्छी तरह से बीत रहे थे। इसके बाद जो माँ सरला देवी होती है वो अपने बेटे की शादी की चिंता करने लगती है, क्योंकि अब उसके बेटे ने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब वह नौकरी भी किया करता है। तो सरला देवी चाहती है कि क्यों ना उसके बेटे की शादी हो जाए और शादी होने के बाद उसका कर्तव्य पूरा हो जाएगा और उसका बेटा अपना घर बसाएगा। जैसे ही वह अपने बेटे से इस बारे में बात करती है तो उसका बेटा मना कर देता, कहता है कि नहीं माँ, अभी मैं शादी नहीं करूँगा, अभी मुझे कुछ और पैसा कमाना है और उसके बाद ही शादी करूँगा। माँ उसकी बात को समझती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन और तू पैसा कमा ले और उसके बाद शादी कर लेना। उसके बाद एक दिन मनोज अपनी माँ से फोन पर कहने लगता है कि माँ तू गांव में कब तक रहेगी, इससे अच्छा तो जो गांव की जमीन है उसको बेचकर यहीं पे एक छोटा सा घर लेते हैं और उसी के अंदर दोनों माँ बेटे रह लिया करेंगे। यह बात कहीं ना कहीं सरला देवी को भी अच्छी लगती है, क्योंकि अब उसके बुढ़ापे के दिन थे और वह अपने बेटे से अलग कब तक रहेगी। इसी वजह से वो अपने बेटे की बात के लिए एग्री हो जाती है और उसका बेटा 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव में आता है और गांव की सारी जमीन जायदाद को बेचकर उन पैसों से शहर के अंदर एक मकान ले लेता है। पहले तो वो कुछ दिन किराए के मकान में रहते हैं माँ बेटे, लेकिन जैसे ही मनोज का अपना मकान बनकर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद माँ बेटे उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। मनोज ड्यूटी पे जाया करता और माँ अकेली घर में परेशान हो जाती है, क्योंकि जब वो गाँव में रहा करती तो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उससे मिलने के लिए आ जाया करती, लेकिन यहाँ शहर के अंदर कोई भी उससे मिलने जुलने वाला नहीं है और ना ही कोई ये पूछने वाला है कि तेरा हालचाल कैसा है। इसके बाद एक दिन शाम को जब मनोज ड्यूटी से वापस आता है तो उसकी माँ उससे कहने लगती है कि बेटा अब तो तेरा शहर में घर भी बन गया, अब क्यों ना तू शादी कर ले, और जब तू शादी कर लेगा तो घर के अंदर तेरी पत्नी आएगी और उसके साथ मेरा भी समय व्यतीत हो जाएगा। इस बात को सुनकर मनोज अपनी माँ के पास बैठता है और उससे कहने लगता है कि माँ बहुत दिन पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन मैं किसी कारण से आपको नहीं बता पाया। अब जब बार बार आप मुझसे शादी के लिए कहा करती हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने शादी कर ली है और शादी मेरी उस टाइम पर ही हो गई थी जब आप मुझसे शादी के लिए बोल रही थी। मेरी कंपनी में एक लड़की काम किया करती है जिसका नाम है शीतल, तो शीतल से मेरी शादी हो गई है और काफ़ी दिनों से हम दोनों अपने अपने घर वालों को बताने का वेट कर रहे थे, क्योंकि शीतल के माता पिता चाहते थे कि मनोज का अगर अपना मकान है तो तू भले ही उससे शादी कर ले और उसके साथ रहने लग।
इस बात को सुनकर जो माँ सरला देवी होती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी के लिए ढेर सारे सपने संजो रखे थे और आज उसके बेटे ने एक पल में उन सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे का साथ देती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो अब तो तेरा अपना घर भी हो गया है, तो बहू को यहाँ पर ले आ, कम से कम मेरे साथ रहेगी, मेरा भी मन बटा रहेगा और अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर लेंगे। इसके बाद जो मनोज होता है वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन माँ उससे कहने लगती है कि बेटा चलो तूने शादी कर ली, बड़ी अच्छी बात है, उसमें मेरा बस नहीं चला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब तू बहू को लेकर आ रहा है तो एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, जिन लोगों से हमारा चाल चलन है वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और कुछ खाना पीना खाकर चले जाएंगे। बेटा इस बात के लिए एग्री करता है और कुछ दिनों बाद उस घर में एक फंक्शन किया जाता है और उसी दौरान जो मनोज की पत्नी होती है शीतल, वह भी उस घर के अंदर गृह प्रवेश करती है। लेकिन जो मनोज की पत्नी शीतल थी उसके दिमाग में अलग तरह के विचार चला करते थे। अक्सर वह मनोज की माँ से अंदर ही अंदर जला करती और उसके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह ज्यादातर सीरियल्स देखा करती और सीरियल्स की तरह ही अपनी सास के साथ बिहेव किया करती। स्टार्टिंग में तो जो सरला देवी होती है वह उससे कुछ नहीं कहती है, सोचती है कि कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, इसे क्या कहना, रहने दो ऐसे ही, थोड़े दिन बाद अपने आप अकल आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और अब सरला देवी से ये सब कुछ सहन नहीं होता। इसके बाद जो सरला देवी होती है वो अपने बेटे से इस बारे में बात करती है, तो बेटा भी अपनी पत्नी की ओर लेता है और कहता है कि माँ तुम ही चुप पड़ जाया करो, कोई भी बात नहीं है, क्यों मेरे घर को बिगाड़ने पर तुली हो। इस बात को सुनकर मां को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि जिन मुसीबतों से मां ने अपने बेटे को पाल पोस कर इस लायक बनाया था उनके बारे में केवल मां ही जानती थी और आज बेटे ने एक छोटी सी बात कहकर मां को एकदम से पराया कर दिया था। उसके बाद वह अपने बेटे के पास से अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पास उसके पति का एक फोटो था, जिस पति के फोटो को अपने गले से लगाती है और काफी देर तक फूट फूट कर उस कमरे के अंदर बैठकर रोती रहती है। बेटा अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में था और वह जरा भी नहीं सुनता उस मां की सिसकियां, जिस मां ने उसे पाल पोस कर इस लायक बना दिया कि आज वो उसको उल्टा जवाब दे सके और उससे कह सके कि मां क्यों मेरी गृहस्थी को उजड़वा रही है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। कुछ समय बाद जो मनोज की मां होती है सरला देवी, वो इस बात को सोच सोच कर परेशान रहने लगती है और काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि जो शीतल है वो बात बात पर उसे परेशान किया करती और याद दिलाती रहा करती कि उसका बेटा उसका नहीं है, वो मेरा हो गया है और वो मेरे कहे अनुसार चलेगा। इन बातों को सोच सोचकर जो सरला देवी है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद जो शीतल होती है वो उसको पागल घोषित करने लगती है और उसके बेटे की निगाह में उसे पूरी तरह से पागल बना देती है। अक्सर जब उसका बेटा आया करता मनोज, तो उस टाइम पर जो शीतल है वो सरला देवी से कुछ कहने लगा करती और ये बातें सरला देवी से सहन नहीं होती है और वह चिल्लाने लगती है। जब सरला देवी चिल्लाती है तो शीतल अपने पति से कहने लगती है कि देखो मां पागल हो गई है, आप इसे फौरन से पागल खाने में भर्ती करा दो, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा, अड़ोस पड़ोस वाले तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हारी मां की सेवा कर लूंगी, लेकिन पागल रहेगा घर के अंदर तो अड़ोस पड़ोस वालों को खतरा होगा और वो लोग हमारी शिकायत करेंगे। इसके बाद जो बेटा होता है मनोज, वह अपनी मां की तरफ देखता है और कहीं ना कहीं उसे अपनी पत्नी की बात सही लगती है। इसके बाद जो मनोज होता है वह एक अच्छे से पागल खाने में अपनी मां को एडमिट करा देता है और डॉक्टर साहब से उसका इलाज करने के लिए कह देता है। अपनी मां की देखभाल की पूरी जिम्मेवारी उसने अपनी पत्नी पर छोड़ दी थी और कहा था कि मां के अच्छे से ख्याल रखना और जब मां ठीक हो जाए तो इसे वापस ले आना, क्योंकि फिलहाल मनोज उन पैसों से, जो पैसे उसको जमीन बेचकर मिले थे, उनमें से कुछ पैसे बाद में आए थे, तो उन पैसों को लगाकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ताकि वह अपने जीवन को और भी अच्छी तरह से जी सके। मनोज इस बिजनेस में काम करने लगता है। इधर उसकी मां पागल खाने में है और उसकी पत्नी जरा भी उसकी मां की ओर ध्यान नहीं देती है। पागल खाने के अंदर उसकी पत्नी का नंबर था और जैसे उसकी मां ठीक हो जाती है, लगभग 2 महीने में उसका छोटा मोटा डिप्रेशन का इलाज हो जाता है, तो पागल खाने वाले मनोज की पत्नी के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी सासू मां ठीक हो गई है, आप इनको यहां से ले जाइए, इनको अब कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मनोज की पत्नी शीतल होती है वो उनसे कह देती है कि नहीं, आप उसको वहीं पर रखो और कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे भेजती रहूंगी। इसके बाद सरला देवी पागल खाने में रहने लगती है और जब भी मनोज अपनी मां
के बारे में अपनी पत्नी से खबर सुध लिया करता तो वह कह दिया करती कि अभी माँ की तबीयत खराब है और मैं उन्हें कल ही देख कर आई हूँ। अब धीरे धीरे इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक मनोज ना तो अपनी माँ से मिलने के लिए गया था और ना ही कभी उसने मिलने की कोशिश की थी। वह बस अपनी पत्नी से अपनी माँ का हालचाल जान लिया करता और उसकी पत्नी उसे गलत इंफॉर्मेशन दे दिया करती। इन 2 साल के अंदर मनोज ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली थी। उसके पास घर भी था, गाड़ी भी था, बंगला भी था, सब चीज थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी तक मनोज को कोई संतान नहीं हुई थी और इस बात के लिए कभी कभी वो अपनी पत्नी से लड़ाई कर दिया करता है। अब जब मनोज अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता है तो मनोज की पत्नी शीतल को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और वह बहुत कुछ मनोज के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद वह सोचती है कि ये तो किसी भी दिन मुझे धोखा दे सकता है, तो क्यों ना इससे पहले इसका फायदा उठा लिया जाए। इसी बात को सोचकर जो मनोज की पत्नी शीतल होती है धीरे धीरे मनोज को बर्बाद करना स्टार्ट कर देती है। वह घर के अंदर रहकर घर के सामानों को मंदे रेट में बेच दिया करती और मनोज से कह दिया करती कि वो तो खराब हो गया है, नया लाना पड़ेगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके जो मनोज की पत्नी शीतल होती है उस घर को भी अपने नाम करवा लेती है और उस कंपनी को भी अपने नाम उसने करवा लिया था अपने पति को प्यार में देकर। और उसके बाद वह मनोज को वहां से धक्के मारकर निकाल देती है। जैसे ही मनोज को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है तो उसके बाद वह कोर्ट का सहारा लेना चाहता है। लेकिन उसकी पत्नी शीतल पहले ही कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल कर चुकी थी और उसके बाद मजबूरन मनोज को शीतल को तलाक देना पड़ता है। शीतल और मनोज का तलाक हो गया था और तलाक होने के बाद अब जो मनोज है पूरी तरह से कंगाल हो गया है। उसके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है। इसके बाद जो मनोज होता है वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है और इधर उधर मदद के लिए घूमने लगता है। पहले जिस कंपनी में वो काम किया करता था उसके मालिक को वो अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि जब उसने कंपनी छोड़ी थी तो मालिक ने कई बार उससे कहा था कि बेटा तू यहाँ से काम मत छोड़, मैं यहीं पर तेरी सैलरी बढ़ा देता हूँ और यहीं पे काम करता रहे। लेकिन जब मनोज का अपना काम चल गया था तो उसके बाद उसने काम छोड़ दिया था और इसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना मैं उसी कंपनी में दोबारा से काम कर लेता हूँ। इसी बात को सोचकर वह मालिक के घर पर मालिक से मिलने के लिए जाता है और वहां पर वॉचमैन से मालिक से मिलने का आग्रह करने लगता है। लेकिन वॉचमैन जैसी मनोज की हालत देखता है तो वो उसे वहां से धमकाकर भगाने लगता है। मनोज उससे कहता है कि मैं आपके साहब को अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने उनकी कंपनी में काम किया था और मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। आप एक बार उनसे बताना कि मनोज आया है और वो आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। इसके बाद वॉचमैन घर के अंदर जाता है और मालिक को बताता है कि बाहर कोई मनोज नाम का व्यक्ति आया है, वह कह रहा है कि उसने आपकी कंपनी में काम किया है और वो आपसे मिलना चाहता है। इस बात को सुनकर जो मालिक होता है वो वॉचमैन से कह देता है कि ठीक है अंदर भेज दो, मैं अभी थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। इसके बाद जो वॉचमैन होता है वह मनोज के पास जाता है और उसे अंदर जाने का इशारा कर देता है और कहता है कि थोड़ी देर में मालिक आते होंगे, आप ऐसा करो अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और मालिक आने के बाद आपसे बात कर लेंगे। इसके बाद मनोज जैसे उस घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उस घर के हॉल में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है जिसने सफेद कलर की अच्छी सी साड़ी पहन रखी है और 2-3 नौकर चाकर उसकी जी हजूरी में खड़े हुए हैं। जैसे ही मनोज उस महिला को गौर से देखता है तो वह एकदम से पहचान जाता है कि यह महिला और कोई नहीं उसकी वही माँ है जिसे उसने पागल खाने में एडमिट करवा रखा था। जैसे मनोज अपनी माँ को देखता तो एक बार तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत करता है उस महिला से बात करने की और वहां जाकर एकदम से उससे कहने लगता है कि माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो। अब जैसे ही वो बुजुर्ग महिला जो अभी तक नाश्ता कर रही थी वह नजर उठाकर उस लड़के की तरफ देखती है तो एकदम से उसे पहचान जाती है कि ये मनोज है, उसी का बेटा जो कि अपनी पत्नी के शिकायत में चला करता था और उसने उसे पागल खाने में ऐसे ही छोड़ दिया, अब तक वह उससे मिलने के लिए नहीं आता है। उसके बाद वह कहती है कि बेटा मनोज तू यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी देर में जो मनोज का मालिक होता है वह अपनी पत्नी के साथ सीढ़ियों से उतर रहा था और वह मनोज और सरला देवी को आपस में वार्तालाप करते हुए देख लेता है। तभी वह वहां पर आता है और मनोज से यहां आने का कारण पूछने लगता है। तो मनोज मालिक से कहने लगता है कि मालिक आया तो मैं किसी काम से था, क्योंकि मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया हूं तो आपसे मदद की उम्मीद थी मुझे, लेकिन यहां पर मेरी माँ क्या कर रही है क्या इस बारे में मैं जान सकता हूं। इस बात को सुनकर मालिक उससे पूछने लगता है कि कौन तुम्हारी माँ। तो वो कहता है कि ये जो महिला बैठी हुई है ये मेरी माँ है जिसका नाम सरला देवी है और इसी ने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है जो मैं आज कहीं पर भी रहकर कुछ भी काम कर सकता हूँ। इसके बाद वो मालिक कहने लगता है कि भाई मुझे नहीं पता है तुम्हारी माँ है, लेकिन काफी दिनों से मेरे पास रह रही है और मैं इसे अपनी माँ की तरह घर के अंदर रखा करता हूँ। इतनी ही देर में जो मालिक की पत्नी होती है वो भी कहने लगती है कि तुम्हारी माँ अगर ये होती तो ये 1.5 साल से हमारे पास रह रही है, अब तक तुम कभी भी इससे मिलने के लिए नहीं आए तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी माँ है।
अब इस बात को सुनकर मनोज फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते अपनी पूरी कहानी मालिक और मालकिन को बता देता है। कहता है कि मैंने अपनी पत्नी पर विश्वास किया था और मैं अपनी माँ को पागल खाने छोड़कर निश्चिंत था कि मेरी पत्नी उसका ख्याल रख लेगी, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी माँ को तो मुझसे दूर कर ही दिया, साथ में मेरा वो बिजनेस भी लूट लिया जिसे मैंने बड़ी उम्मीदों से अपने लिए बनाया था। उसके बाद इतनी ही देर में उसकी माँ उसके पास आ जाती है और उसके आंखों के आंसुओं को पहुंचती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। इसके बाद जो मनोज होता है अपने मालिक के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि मालिक मेरी माँ को मेरे साथ भेज दीजिए, लेकिन जो मालिक होता है वो मनोज से कह देता है कि नहीं, मैं अपनी माँ को तुम्हारे पास नहीं भेज सकता। अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही जरूरत थी तो तुमने इसे पागल खाने में इस तरह से क्यों छोड़ रखा था। एक दिन जब मैं अपने किसी साथी के रिश्तेदार से मिलने के लिए वहां पर गया था तो ये बिस्तर पर बैठी हुई मुझे मिलती है। ये ठीक ठाक रहकर भी पागल खाने के अंदर बंद थी, तो वहां से इन्हें मैं ही लेकर आया था, ना कि तुम लेकर आए, तो इस माँ के ऊपर मेरा अधिकार बनता है। इसके बाद मनोज मायूस होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो मालिक होता है उसको रोकता है और कहता है कि मनोज अगर तुम इस तरह से परेशान हो जैसा कि तुमने अभी तक बताया है तो तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम चाहो तो मेरी उस कंपनी में दोबारा से काम कर सकते हो और बार बार अपनी माँ को देखने के लिए यहाँ पर भी आ सकते हो। इस बात को सुनकर मनोज एकदम से खुश हो जाता है और उसके बाद उसी मालिक की कंपनी में काम करने लगता है और बार बार अपनी माँ से मिलने भी आया करता। मनोज अब अच्छी तरह से माँ के साथ रहा करता है और वह जिंदगी में कभी भी शादी ना करने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद जो मालिक होता है वह मनोज को अपने घर पर ही रखने लगता है और वहीं पर सभी लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। मनोज की माँ ने भी अब मनोज को माफ कर दिया था और वह भी उसे अपने बेटे की तरह स्नेह किया करती। इस माँ का इकलौता बेटा रह गया था, उसके आज दो बेटे हैं और एक बहू है जो अच्छे से उनका ख्याल रखा करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी सरला देवी की। आप क्या कहना चाहते हो सरला देवी के बेटों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।